हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट आपके लास्ट अप्रैल से लेकर सितंबर तक के हैं उसका ये पार्ट नंबर 1 होगा और आगे पार्ट नंबर 2 भी आएगा जिसमें सारे ए टू जेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है विकास शर्मा और जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगी, जिसमें आपका डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली और हर एक मंथ के जो 500 एमसीक्यूज होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। प्लस हर एक एमसीक्यू की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको ऐप में दी गई है। तो आप फटाफट जाएं और करंट अफेयर्स फंडा का जो ऐप है आप इसको डाउनलोड कर लें। ये आपको प्ले स्टोर से बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एसोचैम के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो इनका नाम है अजय सिंह। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और अगर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप ऐप में जो पीडीएफ है उसमें आपको ये सारी जानकारी एक ही प्लेस पर मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे इस एमसीक्यू की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमारे कंटेंट में क्या क्या चीज़ें और शामिल है। ये एमसीक्यू था, इसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन पेज आता है। अब डिस्क्रिप्शन पेज में आप देखिएगा स्पाइस जेट के जो चेयरमैन और एमडी हैं इनका नाम है अजय सिंह। तो इनको दिया गया है एज्यूम द चार्ज एज द प्रेसिडेंट एसोचैम, रिप्लेसिंग रिन्यू पावर एमडी सुमित सिन्हा। इनको रिप्लेस किया गया है, ठीक है, क्योंकि इनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। और जो ये अजय सिंह है ये ऑल्सो प्रेसिडेंट हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी, और साथ में जो 22 प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। तो ये इतने सारे पोर्टफोलियो हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संजय नायर ये फाउंडर एंड चेयरमैन है किसके, सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के, इज द न्यू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। तो ये इसलिए बना इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के वो कौन बने, इनका नाम है संजय नायर। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि जो सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड है उसके ये फाउंडर और चेयरमैन है। अब यहाँ पर हमने एसोचैम के बारे में आपको जानकारी दी है कि एसोचैम है क्या। ये है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है एंड एडवोकेसी ग्रुप है जो कि दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एसोचैम को एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में बाय अ ग्रुप ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लेड बाय कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन इनके द्वारा। द एसोसिएशंस हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप इसको एक बार जरूर ब्रीफ कर लीजिएगा। ऐसे हर एमसीक्यू की जो डिटेल है वो आपको ऐप में मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में है, तो हर एमसीक्यू की डिटेल मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, लेकिन हाँ इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने निरंजन गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, विच कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ निरंजन गुप्ता एज द न्यू सीईओ। तो हीरो मोटरकॉर्प्स, इन्होंने अभी जो हीरो मोटरकॉर्प्स का बोर्ड है उन्होंने अपॉइंट किया है निरंजन गुप्ता को एज अ सीईओ। और ये जो है हार्ले डेविडसन डील मेकर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन री अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, री अपॉइंटमेंट हुआ है सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा पावर, तो इनका नाम है प्रबीर सिन्हा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। टाटा पावर ने अभी अप्रूवल किया है री अपॉइंटमेंट ऑफ प्रबीर सिन्हा। प्रबीर नहीं है इनका नाम है प्रबीर सिन्हा। ठीक है, एज अ सीईओ एंड एमडी के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन है, डॉक्टर रेणु चीमा बिग को पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति किसने नियुक्त किया है। हु अपॉइंटेड प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चीमा बिग एज अ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नाम नोट कर लेना, डॉक्टर रेणु चीमा। ठीक है, जिनको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है वो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच हाई कोर्ट विल जस्टिस टी एस शिवगमन वी सर्विंग एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो न्यायमूर्ति टी एस शिवगमन किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, तो यह है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी न्यूज़ वगैरह में पब्लिश हुआ था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने आपको हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, तो पॉज करके आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम। तो ये अमित क्षत्रिय। ठीक है, तो इनको यहाँ पर किया गया अपॉइंटमेंट। ये भारतीय मूल के हैं, इंजीनियर हैं, इंडियन ओरिजिन इंजीनियर अमित क्षत्रिय टू हेड द नासाज न्यूली एस्टेब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा एमसीक्यू है, ये है हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये है संजय जसजीत सिंह जी, ठीक है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह एज्यूम द चार्ज ऑफ अ न्यू नेवी वाइस चीफ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अडानी समूह के हाइफा फोर्ड कंपनी एचपीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु डिड अडानी अपॉइंट एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अ हाइफा फोर्ड कंपनी एचपीसी? तो इनका नाम है रोहन माल्का, ठीक है। अडानी ग्रुप ने अपॉइंटमेंट किया है इजराइल के जो फॉर्मर इन्वॉय हैं इंडिया, रोहन माल्का एज अ चेयरमैन ऑफ हाइफा फोर्ड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, हाइफा फोर्ड कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इनका नाम है रोहन माल्का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा फिकी की बात की जा रही है। फिकी महिला संगठन की एफएलओ की जो 40th अध्यक्ष हैं वो कौन है? हु इज़ द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनका नाम है सुधा शिव कुमार, ठीक है। सुधा शिव कुमार, इनको चार्ज दिया गया है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दी गई है तो आप ये भी देख सकते हैं एक बार में। यहाँ पर कहा गया है कि राजीव कुमार मिश्रा को किस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी बनाया गया है? विच कंपनी हैज अपॉइंटेड राजीव कुमार मिश्रा एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी? तो ये बनाया गया पीटीसी इंडिया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हुआ है राजीव के मिश्रा टेक्स ओवर चार्ज एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पीटीसी इंडिया, ठीक है। पीटीसी की फुल फॉर्म होती है पावर ट्रेडिंग कंपनी, पीटीसी इंडिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मतलब ये कहा गया है कि किसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में। तो इनका नाम है केनिची उमेदा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, केनिची उमेदा, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार यहाँ पर संभाला है? तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी, ठीक है। इन्होंने जो है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस का चार्ज यहाँ पर संभाला है। यहाँ पर कहा गया है कि सुजलान एनर्जी के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है? तो इनका नाम यहाँ पर नोट कर लें। सुजलान एनर्जी के रूप में जो अभी नए सीईओ हैं ये हैं जेपी चल्सनी, ठीक है। सुजलान बोर्ड अपॉइंट किया है जेपी चलसानी एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना रखा है मैंने कुछ और भी इनके बारे में डिटेल। द बोर्ड ऑफ क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलान एनर्जी, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है जेपी चल्सनी एज द न्यू कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉलोइंग द रिजिग्नेशन ऑफ अश्विनी कुमार फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। जब उन्होंने रिजाइन दिया तो इनको यहाँ पर बना दिया गया। अश्विनी कुमार हैज रिजाइंड एज अ सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 5 अप्रैल से इनका जो रिजिग्नेशन था वो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें प्रेसिडेंट के तौर पर किसने अभी चार्जेस संभाला है? तो इनका नाम है कालिकेश नारायण सिंह देव, ठीक है। तो कालिकेश नारायण सिंह देव, इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया किसका? NRAI का, जिसको बोलते हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA। पहले तो ATMA की फुल फॉर्म देख लो, ये है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इनका नाम है अंशुमन सिंघानिया, ठीक है। अंशुमन सिंघानिया, अर्नब बनर्जी आर द न्यू टू ATMA ऑफिस बीरर्स, ठीक है। तो अभी ये दो लोग हैं यहाँ पर, बट मैंने ऑप्शंस आपको दिया है तो इसमें देखो अंशुमन कह रहा है, अर्नब का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अर्नब बनर्जी और अंशुमन सिंघानिया, ठीक है, इनको यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होंडा की सहायक कंपनी का जो नाम आपको बताना है, जहाँ तत्सुम ओटानी को अध्यक्ष सीईओ और प्रबंधक के रूप में नियुक्त यहाँ पर किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सिडरी ऑफ होंडा वेयर तत्सुम ओटानू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट सीईओ एंड MD, ठीक है। तो ये है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, ये है LIC द्वारा मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ द LIC बाय LIC। तो ये है रत्नाकर
पटनायक। ठीक है, तो रत्नायक पटनायक को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन एनबीएचसी के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवीएचसी। तो विनोद कुमार जी, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये हुई है रणधीर ठाकुर की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको बोलते हैं एनपीसीआई, इसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ के रूप में किसको चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो ये चुना गया विशाल आनंद कनवेटे को। ठीक है, इसमें कहा गया है कि मिगल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति हैं? मिगल डियाज कैनल जो है इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये है क्यूबा के राष्ट्रपति। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? तो इनका नाम है एयर मार्शल संदीप सिंह। ठीक है, तो एयर मार्शल संदीप सिंह, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर। कहां पर? टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एनटीआरओ। एनटीआरओ का मतलब है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है? तो ये हुई है अरुण सिन्हा की। तो ये केंद्र के द्वारा नियुक्त की जाती है और सेंटर ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट इनका किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसके सचिव के तौर पर, ठीक है, एज अ सेक्रेटरी, ठीक है, किसने यहाँ पर चार्ज संभाला है? तो इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। ठीक है, राजेश कुमार सिंह टेक्स एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गाइस यहाँ पर है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 2023 और 24 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2023 एंड 24। ठीक है, तो ये है अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी की यहाँ पर नियुक्त की गई है। ठीक है, इसमें देखिएगा यूनाइटेड किंगडम का नया उप प्रधानमंत्री किसको नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यह है ओलिवर डाउडेन। ठीक है, ओलिवर डाउडेन इज द न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि MMA1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ MMA1 फेडरेशन। तो इनका नाम है महावीर सिंह फोगट। तो महावीर सिंह फोगट को अपॉइंटमेंट किया गया है MMA1 फेडरेशन का। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ MMA1 क्या है। ये है मिक्स मार्शल आर्ट। ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड द केज फाइटिंग। ठीक है, तो इसका भी जो चेयरमैन है MMA1 फेडरेशन का, तो ये है महावीर सिंह फोगट। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज़ बीन टेकिंग चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, तो ये हैं हरिहरा मिश्रा। ठीक है, तो हरिहर मिश्रा इनको चार्ज दिया है एज CEO ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जिसको चुना गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है पंकज सिंह। ठीक है, पंकज सिंह को यहाँ पर जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, राजनाथ सिंह जो है उनके ये पुत्र हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यह है सिद्धार्था मोहंती। ठीक है, सिद्धार्था मोहंती को चेयरपर्सन बनाया गया कहाँ का? LIC का। ठीक है, जून 2024 तक ये इस पद पर रहेंगे।
यहां पर देखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति यहां पर हुई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? तो यह है A.K. मोहंती। ठीक है, देखो यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्णन मणिकांतन हाल ही में किस वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी बने हैं? ठीक है, Which air command did Balakrishnan Manikantan recently become the air officer commanding in chief AOC in C? तो ये है साउदर्न एयर कमांड। ठीक है, एयर मार्शल बालाकृष्णन मणिकांतन, इनको साउदर्न एयर कमांड का जो है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिएगा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार? तो यह है अरविंद पनागरिया। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट और एक्स नीति आयोग के 22 चेयरमैन थे अरविंद पनागरिया, इनको नालंदा यूनिवर्सिटी में नया चांसलर बनाया गया है। इनके बारे में एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पेज को बिल्कुल मिस मत करिएगा, पॉज करके थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहा गया कि भारत सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है जस्टिस T. शिवगमा। ठीक है, तो ये आप नाम यहां पर नोट कर लें, जस्टिस TS शिवगमा। ठीक है, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार कमांड CINCAN के 17 कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार यहां पर संभाला है? एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन। ठीक है, तो इनको यहां पर ये वाली पोजीशन दी गई है। हु हैज बीन टेकन चार्ज एज द 17th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है इसमें कमांडर इन चीफ 17th है, उनका नाम है एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन। कोल इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं, CIL के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वो कौन होंगे? हु विल बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोल इंडिया CIL? तो इनका नाम है पोला बरापू। ठीक है, ये आप नाम नोट कर लें, ये है पोला बरापू मल्लिकार्जुना प्रसाद। ठीक है, तो इनको वैसे शॉर्ट में बोला जाता है PM प्रसाद। ये नेक्स्ट जो कोल इंडिया है उसके चीफ हैं। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति यहां पर की गई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI बाय द दिल्ली हाई कोर्ट? तो यह है P. कृष्ण भट्ट। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अपॉइंटमेंट किया है फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट जज एज अ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका नाम है P. कृष्ण भट्ट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा वोडाफोन समूह के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द वोडाफोन ग्रुप? तो इनका नाम है मार्गरीटा डेला वेला। ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर नाम एक बार कर लें। इसमें कहा गया है कि एक्सेंचर द्वारा भारत में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है? एक्सेंचर आप सभी को पता है कि IT की कंपनी है। ठीक है, और अभी अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया, तो इनका नाम है अजय विज। ठीक है, बड़े चेंजेस यहाँ पर हुए हैं एक्सेंचर इंडिया में। ठीक है, रेखा M. मेनन का रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद में अजय विज और संदीप दुत्ता इनको यहाँ पर चार्जेस टेक ओवर कराए गए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है MCC, इसके अगले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब दैट इज MCC? तो इनका नाम है मार्क निकोलस। ठीक है, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC की जो पहली महिला CMD हैं वो कौन होंगी? हु विल बी द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट NBFC बाय नेटवर्थ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? तो इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, तो ये वुमेन पावर परमिंदर चोपड़ा, फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंडियाज लार्जेस्ट NBFC। यहाँ पर है लार्सन एंड टर्बो, जिसको हम लोग बोलते हैं L&T। इन्होंने भी नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो इनका नाम आपको बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय लार्सन एंड टर्बो एज अ चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? ठीक है, तो इनका नाम है SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है।
इसमें है NIFL के मुख्य अंतरिम अधिकारी हैं और प्रबंध संचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NIFL ऑन एंटरिम बेसिस। तो ये हुआ है राजीव धर को यहाँ पर किया गया है। NIIF अपॉइंट्स राजीव धर एज अ CEO एंड MD ऑन एंटरिम बेसिस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा NIIFL इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ठीक है, बाकी चीज़ें आप और भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं पॉज करके। इसमें है प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ प्यूमा इंडिया? तो ये है कार्तिक बालागोपालन। ठीक है, तो अभी प्यूमा ने अपॉइंट किया है कार्तिक बालागोपालन को एज अ न्यू MD ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिंडा याक्रिनो को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया CEO नियुक्त किया गया है? लिंडा याक्रिनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो ये है ट्विटर। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकी सीनेट द्वारा विदेश विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है गीता राव गुप्ता। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। इसमें क्वेश्चन है किस राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अगले निदेशक होंगे? द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो ये कर्नाटका के हैं। ठीक है, कर्नाटका के DGP जिनको नेक्स्ट CBI डायरेक्टर जो है बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप और भी डिटेल देख सकते हैं। इनका नाम है प्रवीण सूद। ठीक है, ये आप नाम नोट कर लें, प्रवीण सूद विल बी द नेक्स्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको बोलते हैं CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जा रही है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो यह रवनीत कौर, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें देखोगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, जिसको बोलते हैं PNGRB, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन? ठीक है, तो इनका नाम है अनिल कुमार जैन, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। मनोज सोनी हाल ही में किस संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं? मनोज सोनी रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बने हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के नए चेयरमैन मनोज सोनी। नाम नोट कर लेना, बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें कहा गया है कि कानून मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के रूप में किरण रिजिजू की जगह किसने ली है? हु हैज़ रिप्लेस द किरण रिजिजू एज अ मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री? तो ये है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल अब ये नए लॉ मिनिस्टर होंगे। किरण रिजिजू को जो ये मिनिस्ट्री असाइन की गई थी, अब उनसे इनको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। किस कंपनी ने भावेश गुप्ता को मुख्य परिचालन अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है? विच कंपनी हैज़ एलिवेटेड भावेश गुप्ता एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड द प्रेसिडेंट? दैट इज द पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम ने अभी रिसेंट में भावेश गुप्ता को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, COO एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और किस अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये है KB विश्वनाथन। कर्नाटक विधानसभा के 23rd अध्यक्ष जो है वो कौन चुने गए? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 23rd स्पीकर ऑफ कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, तो इनका नाम है UT खादेर। ठीक है, UT खादेर, इनको अनएनिमसली इलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ द कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लुडोविट ओडोर। ये किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? लुडोविट ओडोर इज सर्विंग एज अ एंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये है स्लोवाकिया। ठीक है, तो स्लोवाकिया कंट्री के जो एंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, स्लोवाकिया के। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर शपथ ली गई है? तो सुमन शर्मा UPSC के अध्यक्ष के रूप में इनका नाम है और इनको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, मेंबर ऑफ UPSC। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स आपको बता रखी हैं किस किस चीज़ों में यह है। UPSC की जो पूरा पैनल होता है उसमें 10 लोग होते हैं, 10 मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण यहाँ पर किया है? तो ये है
आर दिनेश, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये है 2023 से 25 की बात की जा रही है। इसके लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का अध्यक्ष किसको चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, ठीक है। 23 से 25 के लिए ये हैं हरीश जैन, ठीक है। हरीश जैन फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप ड्रीम 11, इनको इलेक्ट किया गया है IAMAI का चेयरपर्सन। किस बैंक ने हाल ही में श्री कृष्णन हरि शर्मा को MD और CEO नियुक्त किया है? विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एज ए MD एंड CEO? तो कर्नाटका बैंक ने यहाँ पर किया है। कर्नाटका बैंक ने अपॉइंटमेंट किया है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को एज अ MD एंड CEO। यहाँ पर जितने भी MCQs मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी की जो PDF है वो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसको डाउनलोड ऐप को कर लेना। न्यायमूर्ति SB गंगापुरवाला को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया है? जस्टिस SB गंगापुरवाला हैज़ बीन नेम्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? तो ये है मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे फिर से चुना गया है? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ 4-year टेन्योर दैट इज फ्रॉम द 2024 टू 2027। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बनाया गया है आगामी 4 सालों के लिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसमें बाहरी लेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हाल ही में नवनिर्वाचित 3 उपाध्यक्षों में से एक नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। Who among the following is not one of the 3 recently elected vice president of the following meteorological organization? तो जो 4 लोग हैं उसमें से जो नहीं है उनका नाम है अब्दुल्ला अल मंदोस, ठीक है। तो IMG के जो DG हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, इनको री इलेक्टेड किया गया है 3rd BP ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका। यहाँ पर मैं डिटेल में आपको सबके नाम बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन एज सच नहीं होगा। द डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD मृत्युंजय महापात्रा, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इनको इलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द 3 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो WMO ने अपॉइंट किया है 1 प्रेसिडेंट और 3 वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो apart from Mahapatra, 2 other vice presidents were appointed at the WMO elections held in Geneva. Director of Meteorology of Cote d'Ivoire, इनका नाम है डाउडे कोनेटे, ठीक है। इनको किया गया है, इलेक्ट हुए ये। और जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है ये है इयॉन मॉरन। तो यहाँ पर मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, एक है इयॉन मॉरन और दूसरे हैं ये डी कोनेटे और थर्ड कौन है? ये है मृत्युंजय मोहपात्रा, ठीक है। तो इस MCQ में कौन नहीं थे? तो अब्दुल्ला अल मंदूस, ठीक है, ये नहीं थे। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इनको भी कुछ ना कुछ तो किया गया है ना। अब्दुल्ला अल मंदूस, द डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी, वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ WMO फॉर अ 4-year टर्म एट द WMO इलेक्शंस हेल्ड इन जिनेवा। तो जिनेवा में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो इलेक्शंस हुए उसमें इनको जो अब्दुल्ला अल मंदोस हैं इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो एक प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो तीनों के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मृत्युंजय महापात्रा और इयॉन मोरन और डी कोनेटे। ये 3 लोग हो गए कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो अब्दुल्ला अल मंदूस हैं ये हैं 4 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ WMO, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कहा गया है कि किस देश की सेल्सिट सोलो, इनको मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। विच कंट्री इज द सेल्सिट सोलो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो मौसम विभाग की जो पूरी जानकारी है वो दी जाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड की एक बॉडी है उसका नाम है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें अभी अर्जेंटीना की, ठीक है, अर्जेंटीना की इनका नाम है सेलेस्टे सोलो, ठीक है। तो ये पहली वुमेन लीडर बनी है जो कि WMO में आएंगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं SAIL, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसने काम संभाला है? हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ये है अमिंदु प्रकाश, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें।
देखो, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अभी कार्यभार संभाला है? हु टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL? तो ये है संजय वर्मा। ठीक है, मैं डायरेक्टली की क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI बोलते हैं इसको, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु टुक चार्ज एज अ MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं SECI? तो ये है अजय यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, न्यायमूर्ति ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, तो इनको बनाया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम यहाँ पर है, तो ये हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA? तो इनका नाम है एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद। ठीक है, तो एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, इनको यहाँ पर एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अश्विनी कुमार को किस बैंक का प्रबंध निदेशक जो है बनाया गया है और CEO नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो यूको बैंक। ठीक है, ये नोट यहाँ पर कर लें। किस देश के डेनिस फ्रांसिस को 78th संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, विच ऑफ द कंट्रीज डेनिस फ्रांसिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 78th UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट? तो ये है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, डेनिस फ्रांसिस इलेक्टेड एज अ 78th UNGA प्रेसिडेंट के तौर पर हुआ है। इनका नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं किस कंट्री के हैं, तो ये है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC बोलते हैं, इसके सदस्य के रूप में किसको अभी फिर से किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वयं। ठीक है, तो फॉर्मर MSME सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विद्युत बिहारी स्वयं, इनको अभी UPSC का मेंबर बनाया गया है। तो UPSC से जुड़े इस पूरे वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड THGPPL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड? तो इनका नाम है निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, निर्मला लक्ष्मण, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, यहाँ पर देख लेगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ अ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI? तो ये नाम है जनार्दन प्रसाद। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD पद पर नियुक्त के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा किसकी सिफारिश की गई है? हु हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको बोलते हैं PESB पैनल, टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो ये है संजय स्वरूप। ठीक है, आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, जो शिप से एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किए जाते हैं, उसमें माल आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा काम चलता है। तो जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके CMD और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अभी हुआ है संजय स्वरूप, इनका अपॉइंटमेंट। यहाँ पर देखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रितु कालरा को बनाया गया है। ओके, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपका आधार कार्ड होता है। तो ये है अमित अग्रवाल जी। अमित अग्रवाल जी अपॉइंटेड एज अ UIDAI CEO। सुबेद कुमार सिंह को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी DG। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। इस पेज में हमने सभी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उनको यहाँ पर डिस्कस कर भी रखा है।
इसमें देखिएगा सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इनका नाम है नितिन अग्रवाल। ठीक है, 1989 के बैच हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो नितिन अग्रवाल इनका अपॉइंटमेंट हुआ है बीएसएफ में डीजी के तौर पर। ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है काफ़ी अच्छा है। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो ये है पीटर एल्वर्स को यहाँ पर किया गया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि जो करंट अफेयर्स फंडा की सारी पीडीएफ हैं वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगी, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लेना। इतनी बड़ी वीडियो से रिवीजन की जा सकती है, लेकिन डिटेल में आप गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछाएगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके साथ आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।